हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के किस संभाग में कौन सा जिला आता है। आप पूछेंगे कि ये क्यों पढ़ना है, ये हम ये तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, वनडे एग्जाम्स के या एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, तो क्वेश्चन जो आपका है मैप बेस्ड जरूर आता है। कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत है, या कौन सा जिला किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीजें। तो आज हम बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ याद करेंगे कौन सा जिला किस संभाग में आता है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, 2-3 बार आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगी। इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि आपको सारे ही जिले वो किस संभाग में आते हैं, बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग में आपको मिलेंगे 3 जिले, ठीक है। तो हमने इसीलिए चंबल क्यों लिया है, क्योंकि सबसे छोटा है। 3 जिले हैं इसमें, कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो इसको याद करने के लिए हमने सिंपल से ट्रिक बनाई है। चंबल के लोग नैना श्योर भिड़ाएं। श्योर मतलब ये आपका ये वाला है, श्योर कंफर्म है, मतलब श्योरिटी है कि भिड़ाएंगे ही भिड़ाएंगे। तो जो चंबल के लोग हैं वो नैना जरूर भिड़ाएंगे। तो चंबल से हो गया आपका ये चंबल, नैना से हो गया आपका मुरैना, ठीक है, ये हो गया आपका मुरैना, ठीक है। श्योर से हो गया आपका श्योपुर, और भिड़ाए से हो गया भिंड। तो ये हो गया आपके 3 जिले और ये संभाग का नाम। चंबल संभाग है चंबल नदी के कारण। तो ये हो गया चंबल के लोग नैना श्योर भिड़ाएं, मतलब अगर देख लेंगे लड़की को तो नैना जरूर ही जरूर भिड़ाएंगे, तो श्योरिटी है। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड कहाँ पे है? चंबल पे। चंबल के लोग नैना श्योर भिड़ाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका ऐसे गाना टाइप का भी हो गया और याद करने के लिए भी काफी इजी है। दूसरा जिला है आपका नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम जिसमें 3 जिले आते हैं, ठीक है। चंबल में भी आपने देखा 3 जिले, नर्मदापुरम में भी आपको मिलेंगे 3 जिले। कौन कौन से? देखिए, ये एक मिलेगा बैतूल, एक मिलेगा नर्मदापुरम, एक मिलेगा हरदा। 3 जिले हैं। इसकी ट्रिक क्या है? सिंपल सी, नर हरदम तूल में रहता है। आपको पता है कि अगर किसी भी लड़के को क्या करें, हम थोड़ा सा भी तूल देते हैं तो फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो हमने वही बताया है कि नर, नर हो गया आपका नर्मदापुरम, ठीक है। नर्मदापुरम हो गया आपका नर। तो जो नर है हरदम, ये हो गया आपका हरदा। तूल हो गया आपका बैतूल। तो नर हरदम तूल में रहता है, बस हमेशा ही तूल में रहता है, कुछ भी बोल दो बिल्कुल तूल पकड़ लेगा उस चीज में। तो नर हरदम तूल में रहता है। फिर चंबल के जो लोग थे वो नैना श्योर भिड़ाएं, श्योरिटी के साथ भिड़ाते हैं कि भिड़ाते ही भिड़ाते हैं, ठीक है। चलिए, नर हरदम तूल में रहता है, ये हो गया आपका नर्मदापुरम, फिर हरदा और ये बैतूल। नेक्स्ट देखिए, तीसरा आपका संभाग आता है शहडोल। शहडोल में भी आपको मिलेंगे 3 जिले, मतलब 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3 जिले आते हैं। शहडोल का देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, ये शहडोल वाला एरिया है। तो शहडोल में आता है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। इसमें भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। इसका क्या बना है? अनूप इस उम्र में डोल रहा है, मतलब अनूप अभी यंग है, लेकिन अभी से क्या करने लग गया, उसका हाथ पैर डोलने लग गया। जैसे बुढ़ापे में होता है ना कि जो दादा दादी होते हैं उनके हाथ पैर कपने लग जाते हैं, मतलब डोलने लग जाते हैं। तो अनूप जो है वो इतना कमजोर है कि अभी से डोलने लग गया है, ठीक है। तो अनूप जो है इस उम्र में डोलने लग गया। अनूप का हो गया आपका अनूपपुर, उमर हो गया आपका उमरिया, और डोल हो गया आपका यहाँ पे शहडोल। तो है जो आपका अनूप इसी उम्र में डोलने लग गया। बताओ, अब इतना कमजोर है बेचारा, अनूप इस उम्र में डोलने लग गया। उसके अलावा हमने क्या बताया था? नर हमेशा तूल में रहता है, और जो चंबल के लोग हैं वो नैना श्योर भिड़ाएं, ठीक है। ये आपके हो गए 3 ऐसे संभाग जिसमें 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल। भोपाल आपका ऐसा हुआ जिसमें 5 जिले हैं, ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले। अभी तक 3-3 पढ़ रहे थे, 4 जिले वाला कोई संभाग नहीं है। पहुंचते हैं सीधे किसमें? भोपाल में। भोपाल में आप देखेंगे 5 जिले मिलेंगे आपको। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर और राजगढ़।
ये 5 जिले हो गए भोपाल संभाग में। याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, राजा भोज की राय से होरी विदेश गया। ठीक है, अब यहाँ पे विदेश तो सीधे दिख रहा है आपको विदिशा। ठीक है, होरी जो है वो है सीहोर के लिए, यहाँ पे राय है राजगढ़ के लिए, नहीं आपके रायसेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे रायसेन भी है आपका, तो राय सीधे सीधे रायसेन के लिए है। ये जो आपका राजा है ये है राजगढ़ के लिए। ठीक है, राजगढ़, और जो भोज है वो है भोपाल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया राजा भोज की राय से होरी विदेश गया। सिंपल सा, राजा भोज की राय से, राजा भोज ने राय दी तो होरी विदेश चला गया। तो ये हो गया आपका राजगढ़, भोपाल, फिर राय से रायसेन हो गया, होरी से आपका हो गया सीहोर, विदेश से हो गया विदिशा। ये हो गए आपके 5 जिले किसके, भोपाल संभाग के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग भी ऐसा संभाग है जिसमें आपको 5 जिले मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको 5 जिले मिलेंगे। यहाँ पे आता है ग्वालियर संभाग। देखिए ये वाला इलाका था भोपाल संभाग का, उसके जस्ट ऊपर है ग्वालियर संभाग। तो इसमें आता है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो ये आते हैं इसमें 5 जिले। याद कैसे करेंगे आप, ग्वाले और शिव नगर जाकर कई गुना दांत निकाले। मतलब एक ग्वाला था और उसका फ्रेंड था शिव, वो गए कहाँ, नगर, और वहां पे उन्होंने कई गुना दांत निकाला। मतलब हंसते ही जा रहे थे, दांत ही निकालते घूम रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे ग्वाले से बन गया आपका ग्वालियर, ग्वालियर, शिव से हो गया शिवपुरी। ठीक है, फिर ये हो गया आपका गुना, दांत से हो गया दतिया, अशोकनगर का हमने उठाया है नगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अशोक नगर। तो ग्वाले और उसका दोस्त जो था शिव, वो जाते हैं कहाँ, नगर, और कई गुना दांत निकालते हैं। ठीक है, दिख गया होगा उनको ऐसा कुछ, तो कई गुना दांत निकाला। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, भोपाल, भोपाल में भी 5 आते हैं जिले, और उसकी याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, राजा भोज की राय से होरी विदेश गया। राजा भोज ने राय दे दी तो होरी विदेश चला गया। ग्वालियर में ऐसे ही ग्वाले और शिव जब जाते हैं नगर, तो वहां क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दांत निकालते हैं, कई गुना दांत निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया और गुना। ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको पता है धीरे धीरे क्या होगा, उस संभाग में जिलों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो हमारी जो ट्रिक है वो थोड़ी और बड़ी होती जाएगी। बट ये देखिएगा आपकी इजी रहेगी, एक कहानी के रूप में रहेगी। आप 2-3 बार जैसे उसको पढ़ेंगे बहुत ही आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उससे। सागर नेक्स्ट हो गया आपका जिला सागर। सागर में आते हैं 6 जिले। ठीक है, कौन कौन से, ये वाला इलाका है आपका पूरा सागर का, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर। ये हो गए आपके सागर जिले के, सागर संभाग के 6 जिले। याद कैसे कर सकते हैं, सागर कबाड़ी छाते के मोह में, सागर नाम का लड़का है, उसको एक छाता पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन छाता कैसा है, कबाड़ी टाइप का दिखता है। तो कबाड़ी छाते के मोह में टीका लगाकर पन्ना जा रहा। अब सागर को वो छाता इतना पसंद है, वो कबाड़ी टाइप का छाता दिखता है तो क्या हुआ, मतलब लेकिन उसको बहुत पसंद है। तो सागर को एक कबाड़ी टाइप का छाता पसंद है, बहुत मोह है, मतलब पसंद मत करिएगा, मोह करिएगा, उस कबाड़ी वाले छाते से बहुत मोह है। तो क्या कर रहा है, वो टीका लगाकर जा रहा है पन्ना उसे खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका सागर, कबाड़ी से बन गया आपका निवाड़ी। ठीक है, ये बन गया निवाड़ी, छाते से बन गया छतरपुर, फिर मोह से बन गया आपका दमोह। इसमें आप देखेंगे जितने भी शब्द हैं तो उसी जिले से मैंने बनाए, जैसे कबाड़ी से आप निवाड़ी, दमोह, मोह, जिससे बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े ट्रिक में, मतलब दिमाग लगाना ही पड़ गया तो फिर ट्रिक किस काम की, है ना। टीका सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ये कहाँ हो गया आपका टीकमगढ़। ठीक है, फिर पन्ना, पन्ना लिखा ही है यहाँ पे। तो ये हो गया सागर जो था एक कबाड़ी छाता, उसका मोह बहुत था उसे, तो वो टीका लगाकर पन्ना जाता है उसे खरीदने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सागर के 6 जिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीवा।
रीवा ऐसा जिला है जो अपग्रेड हो गया है। पहले इसमें आते थे 4 जिले, अब बन गए हैं मतलब रीवा संभाग में 4 जिले आते थे, अब बन गए हैं 2 नए जिले। कौन कौन से? मैहर और मऊगंज। उसकी वजह से अब रीवा किसमें आता है? 6 जिले की कैटेगरी में आता है। तो रीवा संभाग में आपको मिलेंगे 6 जिले। कौन कौन से? अभी देखिए नए बने हैं इसलिए मैंने ये वाला मैप रखा है। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर, ये हो गए आपके 6 जिले। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? रीवा के गंजे सिंह सीधे तने मैहर जा रहे, ठीक है। तो रीवा के एक सिंह है गंजे सिंह, उनको सब बोलते हैं गंजे सिंह, ठीक है, क्योंकि वो गंजे हैं। तो बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको सब गंजा गंजा बोलते हैं। तो रीवा के हैं गंजे सिंह, वो क्या हो रहा है? सीधे तने मैहर जा रहे हैं कि हम मैहर माता जी के पास जाएंगे और कुछ जड़ी बूटी लेकर आएंगे जिससे हमारे बाल आ जाएं वापस से, ठीक है। तो रीवा के हैं गंजे सिंह, एक गंजे नाम के सिंह है, गंजे सिंह, सीधे याद रखिए, रीवा के गंजे सिंह वो सीधे तने मैहर जा रहे हैं कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे मैहर जाएंगे और कुछ जड़ी बूटी वगैरह लेके आएंगे जिससे उनके बाल आ जाएं, क्योंकि वो बहुत तंग आ गए हैं लोगों के नाम से, वो गंजा गंजा उनको सब बोलते रहते हैं, ठीक है। तो रीवा से हो गया आपका, रीवा समझ में ही आ रहा है। गंजा हमने यूज किया है मऊगंज के लिए, ठीक है। सिंह यूज किया है सिंगरौली के लिए, सिंगरौली। सीधा तो ये तो हो गया आपका सीधी के लिए। तना, तना यूज किया है सतना के लिए। मैहर तो आपका हो गया मैहर, ठीक है। रीवा का गंजे सिंह है, वो सीधा तना मैहर जा रहा है, कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम सीधे मैहर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीवा के 6 जिले, रीवा संभाग के 6 जिले। आई होप आपको ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, मैंने बहुत ही इजी रखी है जिससे एक बार में आपको सारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। रीवा के गंजे सिंह सीधे तने मैहर जा रहे थे। इसके पहले हमने देखा सागर जो है उसको कबाड़ी छाते से बहुत मोह है, तो टीका लगा के पन्ना जा रहा था खरीदने के लिए। उसके पहले हमने देखा ग्वालियर और शिव नगर जाते हैं और वहां कई गुना दांत निकालते हैं। तो ऐसे जैसे ही आप 1-2 बार इन चीजों को पढ़ेंगे आपके दिमाग में छप जाएगा किस संभाग में कौन सा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उज्जैन। उज्जैन में अब आते हैं आपके 7 जिले। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं जिलों की संख्या बढ़ती जा रही। उज्जैन संभाग में 7 जिले, 7 जिले। तो यहाँ पे मैंने भस्म आरती बना रखी है महाकाल जी की और उसी से रिलेट कर रखा है। देखिए ये पूरा जो है आपका एरिया ये हो गया उज्जैन संभाग का। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और देवास, ये हो गए 7 जिले। याद करने के लिए क्या है, मालवा क्षेत्र उज्जैन में, मालवा जो क्षेत्र है वहां पे है उज्जैन, वहां पे जो महादेव हैं उनके जब मंदिर में जाएंगे नीचे, ठीक है, तो नीचे रात में मंद मंद मुस्काते हुए भस्म से सज रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप ऐसे मतलब रुक रुक के बनाना है इसका। मालवा क्षेत्र उज्जैन में महादेव, मालवा क्षेत्र उज्जैन में जो महादेव हैं, जो हमारे महाकाल हैं, वो नीचे, नीचे मतलब नीचे वाली जो मंदिर है सबसे मेन मंदिर, नीचे रात में मंद मंद मुस्काते हुए भस्म से सज रहे हैं। आपको पता है कि बहुत हम जो भस्म आरती होती है बहुत जल्दी होती है, बहुत सुबह सुबह होती है, तो इसलिए उसके लिए हमने रात ही यूज कर ली है, ठीक है। मालवा का हो गया आपका यहाँ पे आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा। उज्जैन तो उज्जैन ही हो गया। ये महादेव में है, ये है आपका देवास, ठीक है। तो ये हो गया मालवा क्षेत्र उज्जैन में महादेव। नीचे ये हो गया आपका नीमच, मंदिर उनके नीचे है, तो ये महादेव जो है नीचे। रात ये हो गया आपका रतलाम। मंद मंद, मंद मंद हो गया आपका मंदसौर, ठीक है, मंद मंद हो गया आपका मंदसौर। फिर भस्म से सज रहे हैं, अच्छा भस्म जो है एक्स्ट्रा है, इसको मत रिलेट करिएगा किसी से। सजना हो गया आपका शाजापुर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, है ना, नीमच आपका नीचे से है। रतलाम से हो गया रात, मंद मंद से हो गया मंदसौर, शाजापुर जो है वो हो गया सज रहे हैं, देवास से हो गया महादेव, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र उज्जैन के महादेव नीचे क्या कर रहे हैं, रात में मंद मंद मुस्काते हुए भस्म से सज रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा इसलिए है क्योंकि आपको
7 जिले एक ही लाइन में इंक्लूड करना है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे और पूरी स्टोरी भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए ये ऐसा कुछ बड़ा सा दिख रहा है। जैसे ही आप एक दो बार पढ़ेंगे समझ के कि मालवा क्षेत्र उज्जैन में महादेव का मंदिर है, तो महादेव का मंदिर नीचे है, वो रात को मंद मंद मुस्काते हुए भस्म से सज रहे हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रिक उज्जैन का, जिसमें आते हैं 7 जिले। नेक्स्ट देखिए इंदौर। इंदौर में हम पहुंच गए 8 जिले में, ठीक है। अब इंदौर में हो गए आपके 8 जिले। यहाँ जो एरिया, ये वाला एरिया आपने देखा किसका था, उज्जैन का। अब नीचे आ गए इंदौर में। इंदौर के जिले हो गए बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ और इंदौर। 8 जिले, ठीक है। 8 जिलों को याद करने के लिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, क्योंकि एक पूरी स्टोरी अच्छे से बन नहीं रही थी। जैसे कि इंदौर ने अपने धार से बुरे और बड़े बड़े जिलों को खंड खंड कर दिया, ठीक है। इंदौर ने क्या किया है, इंदौर ने अपने धार से बड़े और बुरे जिलों को खंड खंड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इंदौर, ये हो गया धार, ठीक है। इंदौर हो गया, ये धार हो गया। बुरे से हो गया आपका बुरहानपुर, ठीक है। बड़े बड़े से हो गया ये आपका बड़वानी, बड़वानी के लिए हमने यूज किया है। खंड खंड से हो गया खंडवा। ये आ गया आपके एक लाइन में। इंदौर ने क्या किया है, अपनी धार से बुरे और बड़े बड़े जिलों को खंड खंड कर दिया है, ठीक है। वैसे भी स्वच्छता रैंक में आपने देखा है बड़े बड़े जिलों को खंड खंड कर दिया है अपनी स्वच्छता की धार से, कितने टाइम से टॉप पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अली खरगोश लेकर बुआ के पास गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलीराजपुर। खरगोन से होगा ये खरगोश, ठीक है। तो ये हो गया आपका खरगोन। बुआ से हो गया झाबुआ। तो ये 3 जो आपके जिले हैं, ये आप मैंने अलग लाइन में रखे हैं। एक तो हमने इंदौर का रख दिया कि इंदौर ने अपने धार से, स्वच्छता की धार से क्या किया, बुरे और बड़े बड़े जो जिले थे उनको खंड खंड कर दिया, ठीक है। तो खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार और इंदौर। दूसरा क्या है, अली के पास एक था खरगोश, तो वो अपनी बुआ के पास लेकर जाता है, अलीराजपुर, खरगोन और झाबुआ, ठीक है। ये हो गए आपके इंदौर के 8 जिले। आगे देखते हैं जबलपुर। जबलपुर में भी पहले 8 जिले होते थे, अभी बन गया है पांढुर्ना, छिंदवाड़ा से अलग होकर। तो अब ये आता है 9 जिले की कैटेगरी में, सबसे बड़ा, ठीक है। तो जबलपुर आपका सबसे बड़ा है, लेकिन मैंने इसको एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है। कहाँ पे है ये पूरा इलाका जो है ये है आपका जबलपुर। 9 जिले, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहला है बाला के कहने पर, ठीक है। बाला नाम का एक बच्चा है, उसके कहने पर शिवानी बिना मन के, ठीक है, बल लगाकर सुई में छिद्र से डोरी खींची। मतलब बाला के कहने पे शिवानी नाम की एक लड़की है, उसने सुई की जो छिद्र है वहां से डोरी खींची, बल लगा के खींची लेकिन बिना मन के खींची, ठीक है। बल तो उसको लगाना पड़ा क्योंकि बाला ने बोला था, लेकिन उसका मन नहीं था, बिना मन के खींची। तो नर पांडु का हाथ कट गया, ठीक है। यहां पे देखते हैं कट गया से, तो एक तो हो गया आपका कटनी, पांडु से हो गया आपका पांढुर्ना, ये हो गया नर से नरसिंहपुर, तो ये हो गया नरसिंहपुर। फिर डोरी से हो गया आपका डिंडोरी, छिद्र से हो गया छिंदवाड़ा, ठीक है। शिवानी का हो गया, ये तो शिवानी है ही आपका। फिर बाला से हो गया आपका बालाघाट। यहां पे देखिएगा बल लगा के डोरी खींची थी ना आपकी सुई से, तो ये बल लगा के है, ये जबलपुर के लिए है, ठीक है, जबलपुर। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मन है ये है आपके मंडला के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, बाला के कहने पे शिवानी ने क्या किया, बिना मन यहाँ पे यूज हुआ है मंडला के लिए। बल लगाकर तो जबलपुर क्या करती है, सुई के छिद्र से, तो छिद्र का हो गया छिंदवाड़ा।
डोरी खींचती है, तो डोरी से हो गया आपका डिंडोरी। इससे क्या होता है, एक नर है जिसका नाम है पांडु, तो नर पांडु का हाथ कट जाता है, ठीक है। तो नर पांडु नरसिंहपुर, पांडुना और हाथ कट जाता है तो कटनी, ठीक है। ये इतना बड़ा था इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप एक दो बार जैसे ही पढ़ेंगे। बाला के कहने पर शिवानी ने बिना मन के, बल लगाकर, मन नहीं था फिर भी बिना मन के लेकिन बल लगाकर सुई के छिद्र से डोरी खींची। मतलब डोरी जो थी वो सुई के छिद्र में थी तो उसने बल लगाकर सुई के छिद्र से डोरी खींची। तो जो पांडु, नर पांडु था उसका हाथ कट गया क्योंकि उसने पकड़ रखी थी दूसरी साइड से, तो उसका हाथ कट गया, ठीक है। उसने बहुत बिना बल लगा के, बहुत बिना मन के खींची लेकिन बल लगा के खींची। तो जो छिद्र भी याद रखना है क्योंकि छिंदवाड़ा हमने यूज किया है, डोरी भी याद रखना है क्योंकि डोरी हमने डंडोरी के लिए यूज किया है। नर पांडु, तो नरसिंहपुर और पांडु से पांडुरना हो गया, और हाथ कट जाता है तो कट से आपका कटनी हो गया, ठीक है। मैंने कोशिश की कि आपको सारे के सारे जितने भी संभाग हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूं बहुत कम टाइम में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। बहुत ही इजी ट्रिक थी, एक दो बार जैसे ही आप रिवीजन करेंगे ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी आपके। अगर आपको ऐसे नहीं भी याद करना है तो मेरा मध्य प्रदेश का एक मैप है, बहुत ही डिटेल में कौन सा जिला कहाँ पे है, लोकेशन के साथ, किस जिले से उसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में भी और वनडे एग्जाम्स में भी, क्योंकि फिजिकल मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप जरूर पढ़ लें, एक बार इसको कंप्लीट कर लें और एक बार मध्य प्रदेश का मैप भी पढ़ लें, आपका एक क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।